और बात उस खुशी की कर लेते हैं जो मनु भाकर ने दिलवाई है देश को। दरअसल पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिल गया है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई हैं। मनु ने फाइनल में कुल 221.7 अंक जुटाए हैं। मनु भाकर को कांस्य पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश भर के लोग बधाई दे रहे हैं। और अब मेरे साथ में डिप्टी एडिटर मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्वप्निल बैरागी लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। और स्वप्निल, बहुत शुभकामनाएं आपको। जिस चीज का इंतजार आपको था, जिस खुशी का इंतजार था, आप लगातार 2 दिन से इंतजार भी कर रहे थे इस दिन का, वो हो चुका है आज। बिल्कुल दीपक, देखिए कल मैं बहुत उदास था जिस तरह से निशानेबाजी की शुरुआत रही और टीम इवेंट्स में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि इसमें खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है। कोई कोई दिन होता है खिलाड़ी के नाम रहता है, कोई कोई दिन होता है खिलाड़ी के नाम नहीं रहता है। ऐसा ही एक दिन जो खिलाड़ी के नाम नहीं था, मनु भाकर ने 2021 के ओलंपिक्स में उस चीज से 2-4 वो हुई थी जब उसकी पिस्टल खराब हो गई थी और उस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन जिस तरह से मनु भाकर ने परफॉर्म किया है, आप विश्वास मानिए, न केवल 2021 के दर्द को अब वो भूलकर आगे बढ़ चुकी है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि अगर अगले ओलंपिक्स के लिए वो क्वालिफाई करती है तो वो सबसे बड़ी प्रोबेबल होंगी भारत के लिए। भारत की बोहनी हो चुकी है। इस वक्त मैं बाहर घूमने के लिए आया हुआ था और आप विश्वास मानिए अभी लोगों को ये जानकारी नहीं मिली है कि मनु भाकर ने मेडल जीता है। मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, जैसे ही उनको ये पता चला उनकी खुशी देखते ही बनती थी। देखिए दीपक, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं जो काफी खुश हैं और मनु भाकर की जीत का जश्न मना रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे लिए बहुत गौरवशील अभी समय है कि हमारे को भारत के लिए उन्होंने पदक दिलाया है और हम भारतवासी होकर हमारे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारे देश के लिए पदक के लिए कोशिश की है और उन्होंने 100% और हमारे देश की बेटी जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, गर्व हो रहा है कि हमारी बेटियां आगे उनसे इंस्पायर हुई। अच्छा, एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछले ओलंपिक्स में आप विश्वास मानिए मनु भाकर की पिस्टल खराब हो गई जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। और न केवल उस चीज से लड़ना, हो सकता है इस बार जब उन्होंने राइफल संभाली हो उनके दिमाग में ये बात रही हो कि भाई पिछली बार ऐसा हो गया था, उस चीज से फाइट करना, उस डिप्रेशन से निकलना और फिर एक मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आना। जय हिंद, जय भारत कहना चाहिए। बिल्कुल दीपक, बहुत से लोग हैं आसपास मेरे। मैं कोशिश करूंगा और भी लोगों से आपकी यहाँ पर बातचीत करवा पाऊं। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। गुड न्यूज है, भारत ने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। मनु भाकर, हमारी बेटी, ब्रॉन्ज पर निशाना उन्होंने साधा है। पिछले ओलंपिक्स में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। इस वक्त आप समाचार प्लस पर मेरे साथ लाइव है। अगर आप मनु भाकर के लिए कुछ कहना चाहें या अगर आप बताना चाहें कि आपको कितनी खुशी हो रही है ये बात सुनकर। मनु भाकर अभी ओलंपिक में पेरिस में है। हम चैनल पर, न्यूज चैनल पर लाइव कर रहे हैं जिसमें हम ये बता रहे हैं, समाचार प्लस जी। आप जो भी बोलेंगे वो डायरेक्ट टीवी पर जा रहा है। वेरी गुड बेटा, वेल डन और आगे प्रोग्रेस करो। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है स्वप्निल, मैं एक बार रोकूंगा आपको। स्वप्निल एक बार रोकूंगा मैं आपको। मेरे साथ में ओम प्रकाश चौधरी, कार्यकारिणी सदस्य है राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के, वो जुड़ चुके हैं। चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुभकामनाएं भी आपको कि देश की बेटी ने नाम रोशन कर दिया है और मेडल देश के नाम वो लेकर आई हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी को, पूरे देश को और पूरी स्पोर्ट्स फैमिली को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की पहली महिला शूटर बनी है जिसने ओलंपिक में मेडल लिया है। और मनु को मैं सबसे ज्यादा बधाई देना चाहूंगा कि जब पिछले ओलंपिक के बाद वो वापस आई थी तो मेरी उससे कन्वर्सेशन हुई थी, तो उसने एक चीज कही थी मेरे को कि भैया एक बार गलती होगी, ये गलती दोबारा नहीं होगी। अभी मैंने उसको सेम मैसेज भी किया है। तो ये सबसे बड़ी बाउंस बैक वाली बात है कि उसने एक गलती हुई और उसी से सीखा और बाउंस बैक किया और बहुत शानदार स्कोर और शानदार फाइनल के साथ में। और फाइनल में भी आप देखेंगे 0.1 से ब्रॉन्ज मेडल आया है, अदरवाइज सिल्वर होता। तो ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है शूटिंग के लिए, स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए और पूरे देश के लिए। चौधरी जी, भारत को 12 साल बाद शूटिंग में मेडल मिला, ये भी अपने आप में बहुत एक तरीके से चौंकाने वाली बात थी और उसको मनु ने पूरा करा है 12 साल बाद। बिल्कुल सर, ये बहुत उम्मीद थी। और अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था तो एसोसिएशन में और सभी लोगों से मेरी यही बातचीत हो रही थी कि 2 ओलंपिक शूटिंग में खाली निकल गए हैं, जो कि एक अच्छे साइन नहीं है। तो इस ओलंपिक का जो सूखा था वो शूटिंग के मेडल से पूरा हो गया अभी तक अपना। आगे भी अभी हमारे अच्छे खिलाड़ी बाकी बचे हुए। 25 मीटर में भी मनु अभी बाकी है, तो पूरी उम्मीद है कि 25 मीटर में मनु मेडल लेके आएगी।
और 2021 का जो घटनाक्रम रहा, उनकी पिस्टल खराब हो गई, लेकिन अब उन पर ये लाइनें भी सटीक बैठती है कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर दो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सटीक बैठती है। वो एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट ने मनु को बहुत कुछ सिखाया है। और उस एक्सीडेंट के बाद पर्सनली मैं उनके पास घर पे गया था, एक रात रुका उनके घर पे, पापा से मम्मी से बात हुई थी। तो वो एक तरह से उसके लिए सदमा था। एक्चुअली वो पिछले ओलंपिक में भी फुली प्रिपेयर होकर के और इसी एक्सपेक्टेशन के से गई थी कि मैं मेडल लेके ही आऊँ। बट वो कहते हैं कि जब ऊपर वाले को कुछ और मंजूर होता है तो हमारे पास में नहीं होती कुछ चीजें। वो एक एक्सीडेंटल घटना थी, घट गई। बट ठीक है, उसने इस बार अपने आप को प्रूव किया कि नहीं, काबिलियत मेरे में है, ऊपर वाला मेरी कितनी परीक्षा ले, मैं करके रहूंगी। तो उसने किया है, चीज के ऊपर फक्र है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश चौधरी जी, आप ऐसे जुड़े, कार्यकारिणी सदस्य हैं आप राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के, और आपने भी खुशी जाहिर की, मनु को बधाई दी है। मेरे साथ में मेरे डिप्टी न्यूज एडिटर स्वप्निल बैरागी लगातार जयपुर से लाइव कनेक्ट है। स्वप्निल, चारों तरफ खुशी का माहौल है, हर कोई खुश है, जिनकी स्पोर्ट्स पे रुचि है उनको भी खुशी है, और मेरे जैसे लोग जिनको ज्यादा स्पोर्ट्स में रुचि नहीं है वो भी इस मौके पर काफी खुश हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं है। देखिए, अभी क्या है, बहुत से लोगों को ये जानकारी मिल नहीं पाई है। मुझे पूरी उम्मीद है समाचार प्लस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर लोग फॉलो करेंगे तो उन तक ये खुशखबरी पहुंचेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसको भी ये जानकारी मिल रही है कि मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है ओलंपिक्स में, ये पहला मेडल है। देखिए, और भी लोग हैं मेरे साथ, आप कुछ कहना चाहेंगे? मनु भाकर ने इंडिया को पहला मेडल दिलवा दिया है। नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन खुशी तो है। आप सारे लोगों के चेहरों पर अगर देखेंगे, जैसे उन्हें कम से कम ये न्यूज मिल रही है कि मनु भाकर ने ब्रॉन्ज पर निशाना साधा है। आप विश्वास मानिए, एज एन एक्स स्पोर्ट्स पर्सन ये मेरे लिए भी बहुत खुशी का पल है। और जितना मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ, इस वक्त बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे। मनु भाकर के लिए ये बहुत मुश्किल था पिछले बार के डिबेकल से आगे निकलना। लेकिन जसपाल राणा, देखिए इनका नाम लेना होगा, भारत के बेहतरीन निशानेबाजों में जसपाल राणा भी गिने जाते हैं, जो कि इस बार मनु भाकर को कोच कर रहे थे। कंडीशंस अलग होती हैं इंटरनेशनली, जब ओलंपिक्स होता है और आप वहां पर जाएंगे, वहां की वेदर कंडीशंस होती है, वहां की हवा की कंडीशंस होती है, और तमाम तरह की कंडीशंस होती हैं। ऐसी कंडीशन से फाइट करना और पिछले बार के बुरे अनुभव का दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है, उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट से लड़ लेना, ये अपने आप में बहुत कोई दमदार खिलाड़ी ही ऐसा कर सकता है। क्योंकि आपको अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीख लेना होता है, पुरानी गलतियों को अपने दिमाग से हटाना पड़ता है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, तमाम तरह के प्रेशर से इतर भी। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ बच्चे भी हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनसे बातचीत करने की। मैम एक छोटी सी बात, मैम एक्सक्यूज मी, हमने ओलंपिक्स में पहला मेडल मनु भाकर लेकर आई है। आप कोई मैसेज मनु भाकर को देना चाहेंगे? इस वक्त आप समाचार प्लस चैनल पर लाइव है, कुछ भी मनु भाकर को आप बधाई दे सकती हैं। आपको खुशी है इंडिया का पहला मेडल मिल गया ओलंपिक्स में? तो देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये खुशी की बात है। हर बार ये सवाल उठता है कि देखिए, चाइना कंफर्म रहता है, अमेरिका कंफर्म रहता है, बहुत से कंट्रीज हैं जो ओलंपिक्स में जाते हैं, कंफर्म रहते हैं मेडल लेकर आएंगे। लेकिन हर बार जब ओलंपिक्स आता है, हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि इस बार कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं, वो कौन कौन से खेल हैं जिसमें हमें मेडल आ सकता है। और ऐसे में मनु भाकर एक प्रोबेबल थी। हम उस दौर से गुजरते हैं कि हमें मेडल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मनु भाकर ने 12 सालों का शूटिंग में खत्म किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए भी और शूटर्स के लिए। बिल्कुल स्वप्निल, मेरे पास वक्त की कमी है और आप मेरे साथ जुड़े, आपने अवकाश के दिन भी इस मौके पर आप हमारे साथ लाइव कनेक्ट हुए, और उसके बाद में आप तमाम जानकारियां साझा की मनु भाकर को लेकर।